एक इंटरव्यू के दौरान कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देन इसके बाद आपको एक ईमेल आएगी कि आपका इंटरव्यू के लिए, और अगर मैं ज्वाइनिंग की बात करूँ तो रेस्टोरेंट वगैरह में पे रेट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो ये वीडियो है, ये आपने थंबनेल देख के आइडिया लगा ही लिया होगा कि मैकडी, केएफसी, डोमिनोज या फिर कोई और भी यूके में रेस्टोरेंट है, उसमें आप जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका पे रेट क्या होगा। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखें, बहुत इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से गेन करके जाएंगे। क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में जब मैं यूके आया तो मैंने भी काफ़ी जगह अप्लाई किया था, लाइक केएफसी, डोमिनोज एंड मैकडोनल्ड। और केएफसी और मैकडी में मेरा इंटरव्यू सक्सेसफुल रहा था। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मैंने किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर दिया था और क्या क्या क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। तो जब भी आप सामने वाले से मिलते हैं, अच्छे से ग्रीट करें, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। अपने इंटरव्यू का टाइम के अकॉर्डिंग आप उसको ग्रीट कर सकते हैं। देन सामने वाले का आपको हालचाल पूछना है और उसके बाद आपको बोलना है थैंक यू सो मच जो आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी, जिसके चलते मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने आया हूँ। देन इसके बाद आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, नाम, क्वालिफिकेशन, पास्ट वर्क एक्सपीरियंस और आप किस कंट्री से आए हैं, ये सब आपको उसको बताना है। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्टली आपको नॉलेज होनी चाहिए, जिस भी आप रेस्टोरेंट में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसकी पूरी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि वो कब बना था, उसके फाउंडर कौन है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि वो आपसे पूछ सकता है कि आप हमारे रेस्टोरेंट के बारे में क्या जानते हैं। तो मेन बात यही है कि आप जिस भी रेस्टोरेंट के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उसकी रेस्टोरेंट की पूरी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए आप गूगल का भी यूज़ कर सकते हैं और गूगल पर आप अपनी सारी जानकारियाँ कलेक्ट कर सकते हैं कि कब बना और इसके फाउंडर कौन है, कितने ब्रांचेज है इसके, ये सब जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कि सेकंड क्वेश्चन वो आपसे क्या पूछ सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू वर्क विद कस्टमर। तो इसमें वो आपसे जानना चाहता है कि आप किस तरीके से कस्टमर के साथ बिहेव करेंगे और किस तरीके से उसका ऑर्डर लेंगे, ये सब चीज़ें वो जानना चाहता है आपसे। तो इसका आंसर आपको देना है कि हमारे रेस्टोरेंट के लिए हर कस्टमर इम्पोर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि हर जो भी कस्टमर है रेस्टोरेंट को अपने घर की तरह फील करे। देन इसके बाद आपको बोलना है कि मैं सबसे पहले टाइम के अकॉर्डिंग उसको ग्रीट करूँगा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी है। देन उसके बाद मैं पूछूंगा कि मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। देन उसके बाद मैं उसका ऑर्डर लूँगा और ऑर्डर को कंफर्म करने के लिए मैं एक बार और पूछूंगा कि कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, क्या मैंने ऑर्डर सही लिया है। देन उसके बाद मैं उसको एक एस्टिमेट टाइम दूंगा कि इतने मिनट या इतनी देर में आपको आपका खाना सर्व कर दिया जाएगा। और एंड में मैं कस्टमर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे रेस्टोरेंट को चूज़ किया। देन इसके बाद वो आपसे पूछ सकता है कि आपने हमारे रेस्टोरेंट में ही जॉब के लिए क्यों अप्लाई किया। इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं कि मैंने आपके रेस्टोरेंट के बारे में काफ़ी रिसर्च की है गूगल पर और लोगों के द्वारा बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू आपके रेस्टोरेंट को प्राप्त हुए हैं, इस वजह से मैंने इस रेस्टोरेंट में जॉब के लिए अप्लाई किया। और दूसरा, मुझे लगता है कि ये सही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं अपनी स्किल और नॉलेज को एनहेंस कर सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं। और अगर आपके पास किसी रेस्टोरेंट से रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस है तो आप बोल सकते हैं कि ये मतलब मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से मैच कर रहा था, इसी वजह से मैंने इस फील्ड में अप्लाई किया और आपका रेस्टोरेंट मुझे एक परफेक्ट जगह लगी जहाँ पर मैं काम करके बहुत सारी नॉलेज और स्किल गेन कर सकता हूँ। अब फोर्थ क्वेश्चन में वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं कि मैं कस्टमर के साथ एक अच्छा बिहेव करूँगा। और दूसरा आप बोल सकते हैं कि मैं क्विक सर्विस दूंगा। तीसरा आप बोल सकते हैं कि जो भी डिफ़िकल्ट कस्टमर आएगा मैं उसको भी अच्छे से अटेंड करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि हर कोई जो भी कस्टमर हमारे रेस्टोरेंट में आएगा वो यहाँ से खुश होकर जाए। वो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नंबर फिफ्थ क्वेश्चन, जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपसे पूछ सकता है कि आपने पास्ट में क्या काम किया, आप मुझे थोड़ा सा अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। तो इसके लिए आप बोल सकते हैं कि मैंने पास्ट में इंडिया या फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ से भी आप आ रहे हैं, कि मैंने वहाँ पर काम किया है। आप कोई भी रेस्टोरेंट का नाम ले सकते हैं क्योंकि इतनी चेक वगैरह नहीं करते ये सब। इस दौरान आपको उसको बोलना है कि मैंने उस रेस्टोरेंट से बहुत सारी स्किल एंड नॉलेज गेन की है कि मैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कैसे काम रह सकता हूँ और किस तरीके से कस्टमर के साथ बिहेव कर सकता हूँ और टीम और इंडिविजुअली मैं कैसे वर्क कर सकता हूँ और गुड कस्टमर सर्विस में कैसे प्रोवाइड करा सकता हूँ। ये सारी स्किल्स मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखी है, जिससे सामने वाले पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आप इस तरीके से इसका जवाब देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर देते टाइम आपको ये बात ध्यान रखनी कि आपका एक्सपीरियंस जो है उस किसी भी रेस्टोरेंट से रिलेटेड होना चाहिए, ताकि उसको लगे हाँ भाई इसको
रेस्टोरेंट में वर्क करने का काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा उसके ऊपर। अब बात कर लेते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। तो उसने मेरे से पूछा था कि आप फ्रेंडली सर्विस देना चाहोगे या क्विक सर्विस। तो इसका आंसर मैंने यही दिया था कि दोनों चीज़ें ही बैलेंस होनी चाहिए, फ्रेंडली भी और क्विक सर्विस भी, क्योंकि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका आंसर आप अपने तरीके से भी दे सकते हैं, मेरे जो दिमाग में आया उस टाइम मैंने यही बोला कि दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, फ्रेंडली एंड क्विक सर्विस दोनों इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पर। वो आपसे पूछेगा कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, आप किस टाइम वर्क करना चाहते हैं। तो इसका आंसर दोनों को अलग तरीके से देना है। अगर आप फुल टाइम है और अगर आप स्टूडेंट हैं तो दोनों का अलग तरीके से आपको आंसर देना है। तो अब बात कर लेते हैं जो फुल टाइम है वो इसका आंसर कैसे दे सकते हैं। जो भी फुल टाइम है वो बोल सकते हैं कि मैं फ्लेक्सिबल आवर में जॉब करना चाहता हूँ और जब भी आपके रेस्टोरेंट को मेरी ज़रूरत है मैं हमेशा आपके रेस्टोरेंट के लिए अवेलेबल हूँ। तो आप बोल सकते हैं कि मैं वीकेंड, इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट शिफ्ट सब में अवेलेबल हूँ। देन अब बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट है या फिर पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं। तो आप अपने काम के अकॉर्डिंग या क्लासेस के अकॉर्डिंग आप उनको बता सकते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको शिफ्ट देने वाले हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकता है कि आप मुझे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताएं कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, ऑनेस्ट हूँ और मैं इंडिविजुअली और एज ए टीम मेंबर भी काम कर सकता हूँ। और आप बोल सकते हैं कि आप जो भी मुझे टास्क दोगे मैं उसमें अपना एक 100% दूंगा। और इसमें आप अपनी स्किल के बारे में भी बता सकते हैं कि जैसे कि मेरे अंदर गुड कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने की स्किल है, मैं एक अच्छा लिसनर हूँ एंड मैं अच्छा कम्युनिकेटर हूँ। जो भी आप बोल सकते हैं ये सब चीज़ें आप बोल सकते हैं इसमें। और अब इसी का सेकंड पॉइंट जो वीकनेस है, वीकनेस में आप बोल सकते हैं कि मेरी एक बहुत ही बड़ी वीकनेस है कि जब तक मैं अपना काम को फिनिश नहीं कर देता तब तक मैं अपना दूसरा काम नहीं करता। तो इसके चलते कई बारी मैं अपना मतलब ब्रेकफास्ट, लंच वो भी अवॉइड कर देता हूँ। तो जो भी काम मुझे दिया जाता है मैं उसको फिनिश करने के बाद ही दूसरा काम करता हूँ। तो ये मेरी वीकनेस है, इसके चलते मैं काफ़ी बार अपना डिनर और ब्रेकफास्ट भी स्किप कर देता हूँ। मैंने तो इसका आंसर इस तरीके से ही दिया था, बाकी आप अपने तरीके से भी इसका आंसर दे सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एट्थ क्वेश्चन की। अगर कोई कस्टमर फ्रस्ट्रेटेड है तो आप उससे कैसे डील करोगे, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा। तो इसका आंसर आपको देना है कि मैं जानता हूँ कि गुड कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अगर इन फ्यूचर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि मुझे किसी फर्स्ट्रेटेड कस्टमर को हैंडल करना हो तो मैं सबसे पहले कामली अपने दिमाग से काम लूँगा और मैं उससे पूछूंगा कि उसकी क्या प्रॉब्लम है और मैं उसको श्योरिटी दूंगा कि जो भी आपके साथ अभी हुआ है इन फ्यूचर वो आपके साथ दोबारा नहीं होगा। इस चीज़ की मैं श्योरिटी उसको ज़रूर देना चाहूँगा। और अगर मुझे पता चलता है कि इसमें हमारी टीम की या किसी भी मेंबर की गलती है तो मैं उसको सॉरी बोलने में भी हेजिटेशन नहीं फील करूँगा और उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछ सकता है कि अगर किसी कस्टमर का ऑर्डर डिले हो जाता है तो आप उसको क्या बोलोगे या फिर किस तरीके से उसको सेटिस्फाई करोगे। तो इसका आंसर आपको देना है कि कस्टमर के पास जाना है और उसका बोलना है कि मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ और मैं श्योरिटी देता हूँ कि कुछ ना कुछ मिनटों में आपका ऑर्डर डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। तो ये थे वो मेनली क्वेश्चन जो आप यूके में किसी भी रेस्टोरेंट में वर्क करने के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देन उसके बाद वो आपसे आपका एड्रेस पूछेगा कि आप कहाँ रहते हैं, आपका पोस्टल कोड क्या है, आप रेस्टोरेंट से कितना दूर है, अप डाउन कर सकते हैं, बस से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, किस तरीके से आप आते हैं। तो ये सब चीज़ें भी इम्पेक्ट करती है कि आपको कितना टाइम लगता है वहाँ से आने में। तो ट्राई करें जो भी रेस्टोरेंट आपके आसपास है उन्हीं में मतलब रजिस्ट्रेशन करें। तो मेनली मैंने आपको बता दिया है जो क्वेश्चन मेरे से इंटरव्यू में पूछे गए थे मैकडी और केएफसी में। तो आप अपने तरीके से भी आप रिसर्च करके आप अपने क्वेश्चन आंसर भी बना सकते हैं कि आप किस तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं। और मैं इस चीज़ की श्योरिटी नहीं देता कि आप लोगों से भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 100% तो मैं श्योर नहीं हूँ कि यही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जो मेरे से पूछे गए हैं। तो आप अपने तरीके से भी प्रिपेयर रहे और आप इसके लिए आप गूगल का भी यूज कर सकते हैं या फिर आपका किसी फ्रेंड ने इंटरव्यू दिया हो पास्ट में उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। और एंड में गाइस डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कितने दिन में पता चलेगा कि आपका इंटरव्यू क्रैक हो गया है और आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको लग जाता है 10 से 12 दिन, उसके बाद आपको मेल आएगी और देन उसके बाद आपकी वेलकम मीटिंग होती है 2 से 3 दिन की। उसके बाद आपका 6 से 7 दिन का एक ट्रेनिंग सेशन होता है जिसमें आपको देखा जाएगा कि आप प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या फिर सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ही आपको वो प्रॉपर आवर्स देंगे वर्क करने के लिए। तो गाइस बेटर यही होगा कि आपकी जब भी पहली शिफ्ट आती है तो उसमें आप अपना 100% दें, क्योंकि वहाँ पे ऑल अराउंड कैमरे लगे होते हैं और वो पर सेकंड आप पर ही नज़र रखते हैं कि आप कैसा काम कर रहे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं।
और उसके बाद ही वो आपको आगे काम देंगे। तो मैं यही यही बोलूँगा कि आप जब भी पहली शिफ्ट पर जाए तो अपना 101% दे, ताकि वो आपके काम से सेटिस्फाई हो और आपको और आगे काम दे। अब मैं बात कर लेता हूँ पे रेट की, कि पर आवर मैकडी केएफसी में क्या पे रेट दिया जाता है। तो मैं इसको नीचे मेंशन कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। सारे रेस्टोरेंट का डिफरेंट डिफरेंट है, आप चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना पे रेट मिलता है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि आप जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इनकी सारे रेस्टोरेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है, जिस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कौन कौन हायरिंग कर रहा है। तो आप अपने फ़ोन से ही आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी। देन उसके बाद 5 से 7 दिन में वो आपको मतलब बता देंगे कि इस डेट को आपका इंटरव्यू है। तो आप जाकर वहाँ पर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो गाइस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपका कोई दोस्त रेस्टोरेंट में जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है या फिर तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे उसकी हेल्प हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से नीचे कमेंट कर दें, मैं ट्राई करूँगा उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने की। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।